कोई बीटेक के स्टूडेंट हैं, यहां पढ़ते हैं। इन्होंने लिखा है कि कल आप बार बार आस्था के स्थान पर तर्क की बात कर रहे थे। क्या तर्क ही सब कुछ है? आस्था में कोई शक्ति ही नहीं होती? पहली बात तो मैं इस युवा बालक को आशीर्वाद देता हूं कि इसके मन में प्रश्न है। ये जिस संस्कृति में पैदा हुआ है, नाम प्रदीप है, इसका मतलब तो सनातनी है। हमारे यहां प्रश्न का आदर है। दो अलग अलग संस्कृतियां हैं। एक संस्कृति वो है जो अपनी बात को फाइनल मानती है, कहती है इससे आगे कुछ बोले तो गर्दन काट देंगे, सर तन से जुदा। और एक हम हैं, यहां किसी पर भी सवाल उठाइए, सब सवालों का स्वागत है। एक संस्कृति है जहां एक वर्जित फल को खा लेने के कारण आदम और हव्वा को पता नहीं था कि ये सेब क्या है। उन्हें बता देते कि ये नहीं खाना है, वो तो नहीं खाते, उन्होंने खा लिया और खाने के बाद उन्हें नीचे फेंक दिया कि जाओ अब तुम पृथ्वी पे जाओ। एक संस्कृति तो ये है। और एक संस्कृति ये है कि एक अपरिमित शक्ति से भरा हुआ दिव्य वायु और पंच माताओं में पूजित अंजनी के योग से पैदा हुआ बालक अपनी मां को थोड़ी देर किसी व्यस्तता में देखकर भूख से व्याकुल हुआ, तो उसमें आसमान में लटके हुए बालारुण सूर्य को सेब समझकर अगर खा लिया तो उससे सेब तो छुड़ा लिया गया, लेकिन किसी ने उसको शाप नहीं दिया। सबने उसे वरदान दिया कि तू भगवान के काम में आएगा, तेरा नाम आज से बजरंगबली रखा जाए। तो प्रदीप ने जो कहा है कि आस्था में कोई शक्ति नहीं है, क्या मैंने यह नहीं कहा कि आस्था में कोई शक्ति नहीं है। मैंने केवल यह कहा कि आस्था तर्क की कसौटी पर कसी हुई हो। आस्था है तो बड़ी अच्छी बात है, आस्था ही तो जीवन है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा श्रद्धावान लभते नरः। हे अर्जुन, जिसके पास श्रद्धा है उसे लाभ होगा। स्टेशन से आधी रात लौटते हुए जब कुत्ते भी ना भौंक रहे हो, आप जय हनुमान ज्ञान गुण सागर गाने लगते हो, इसके उच्चारण में आस्था की शक्ति है। यह जो रेलवे लाइन के कोने पर पड़ा हुआ एक गोल पत्थर, या गंगा जी की तलहटी से हरिद्वार ऋषिकेश से लाया हुआ एक पत्थर, आपकी दादी आपकी मां पूजा गृह में रख देती है और उसी के दरवाजे पर माथा टेक देती हैं, इसी शक्ति का नाम आस्था है। श्रद्धा तो सबसे ज्यादा है, लेकिन श्रद्धा अगर तर्क से कसकर आएगी तो फिर आप मानने लगोगे। अच्छा है कि आप बिना तर्क की श्रद्धा करो, तो सबसे अच्छा है, मान ही लो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें तर्क भी चाहिए। कई बार आस्था तर्क को छोड़ देती है तो नुकसान देती है। पंढरपुर में एक निस्संतान साहूकार रहता था। एक बनिया था, एक व्यापारी था, लेकिन बच्चा नहीं हुआ। उसने विट्ठल क्या मनौती मांगी। मनौती मांगते ना, और मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। मेरा सौभाग्य है कि मैं विश्व भर के सारे तीर्थ स्थानों पर जाकर निवेदन कर चुका हूं। तो मुझसे शुरू में लोग पूछते थे क्या मांगा, तो मैं कहता था मैं तो कुछ मांग ही नहीं पाया। फिर कुछ लोग जो साथ के थे वो कहने लगते सोच के जाना सर, यहां मांगा हुआ पूरा होता है। फिर मैं निकला, बोले मांगा, मैंने कहा नहीं मैं भूल गया। तो एक ने मुझसे कहा कि आप बड़ी गड़बड़ कर देते हो, मांगते ही नहीं हो। तो मैंने कहा कि मैं मांग भी नहीं पाऊंगा। तो मेरे उस साथी ने पूछा क्यों नहीं मांग पाओगे। मैंने कहा अगर इसे भी बताना पड़ा कि हमें क्या चाहिए तो फिर ये किसका पिता और हम कैसी औलाद। क्या बात है, उससे क्या मांगना। विष्णु से कहते हैं, विट्ठल से कहते हैं मेरा ये वाला काम करा दोगे भगवान तो 51,000 की प्रसादी कराऊंगा। किससे कह रहे हो। इस पृथ्वी के गर्भ में भी जितने रत्न पड़े हुए हैं, इस समुद्र में भी जितने हीरे पड़े हुए हैं, उन सब की मालकिन महामाया श्री लक्ष्मी, जिसके चरण चापती हो, उसके पति से कह रहे हो तुझे 51,000 रुपए दूंगा। क्या मूर्खतापूर्ण बात। तो साहूकार के पुत्र पैदा हो गया 15 वर्ष बाद। साहूकार ने मान्यता मानी थी कि विट्ठल अगर मेरे घर में आंगन में किलकारी गूंजी तो मैं तुझे सोने की करधनी पहनाऊंगा। करधनी जानते ना, वो तगड़ी जो बनती है। मनोकामना पूर्ण हुई। साहूकार इस पूरे अंचल के, पूरे मराठवाड़े के सबसे बड़े कारीगर एक सुनार थे, नरहरि, उनके पास पहुंचा। इसका प्रतीक देखिए, सुनार का नाम भी नरहरि है, नर के रूप में ही हरि। वो विट्ठल का
अस्तित्व ही स्वीकार नहीं करना चाहता, तो वो शैव था, शिव का भक्त था, परम शिव भक्त, अघोरी एकदम। विट्ठल के मंदिर के सामने से गुजरे तो नजर नीचे कर ले, तो मंदिर में ना देखना पड़ जाए। ऐसे भी लोग हैं, मुझसे लोग मिलते हैं, आप राम पर अच्छा बोलते हो, पर तो मैं तो कृष्ण को मानता हूं। मैंने कहा वो भी राम को मानते हैं और राम भी उन्हें मानते हैं, तुझे पता ही नहीं है दोनों ठाकुर है क्या, कुछ बड़े कह लेते कुछ छोटे कह लेते। तो नारायण ने कहा कि भाई मैं तो जानता नहीं विट्ठल की मूर्ति कैसी है, मैं तो देखा भी नहीं, देखना भी नहीं चाहता, कैसे बनाऊं उनकी करधनी। तो सेठ ने कहा कि साहब चलिए जरा नाप तो ले आइए। बोले नहीं 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 मैं नहीं जाऊंगा, तू नाप लिया मैं बना दूंगा। साहूकार गया, उसने नाप लिया, लाके दिया, करगनी तैयार हुई, जाके लगाई, भगवान को आई नहीं, 4 अंगुल छोटी पड़ गई। सेठ वापस गया, बोले अरे सुनार साहब आपने क्या बना दिए, तो आई नहीं विट्ठल को, छोटी पड़ गई। बोले अच्छा तूने तो नाप दिया, मैंने उतनी बनाई, 7 पीढ़ियों से हम लोग बना रहे हैं, कितनी छोटी पड़ी। बोले 4 अंगुल नाप के लाया हूं। 4 अंगुल बढ़ा दी, अब के नाप के गए, अब के 7 अंगुल बड़ी बन गई। देखो आनंद, फिर लौटा, बोले ये क्या बना दिया, 7 अंगुल। 7-8 बार ऐसा ही हुआ साहब, बने छोटी पड़ जाए बड़ी बन जाए। हाथ जोड़ के साहूकार बोला साहब मेरा बेटा 1 साल को होने का आ लिया, मनोकामना पूरी नहीं हो रही, आप ही चल के नाप लो। बोला नहीं नहीं, अरे बोले साहब आपने नाश कर दिया सारा मेरे सोने का। तो बोले एक ही शर्त पे जाऊंगा, मेरी आंख पे पट्टी बांध के ले जा, मैं नहीं देखना चाहता विट्ठल, मैं शिव का भक्त हूं। अब वो ले गए पट्टी बांध के, उसने विट्ठल की जैसे ही कमर नापनी शुरू की तो उसके हाथ में बागंबर प्रतीत हुआ जो शिव पहनते हैं। उसने कहा ये क्या है, ये तो विट्ठल की कमर है, इसमें बागंबर कहां से आया। उसने हल्की सी अपनी पट्टी नीचे करी और देखा ऊपर तो विट्ठल ने, फिर आंख पे पट्टी लगा ली, फिर देखा बागंबर, इस बार गड़बड़ हुई, थोड़ा ऊपर को हाथ बढ़ाया तो सर्प छुआ। उसने कहा ये सांप कहां से आया, विष्णु के सांप से क्या मतलब, मैं गलत मंदिर में तो नहीं आ गया। फिर आंख नीचे करी, फिर देखा विष्णु मुस्कुरा रहे हैं। इसके बाद उसने फिर देखा कि भुजाओं में देखता हूं शायद कुछ होगा, भुजाओं में देखा तो रुद्राक्ष बंधे हुए थे। फिर आंख खोली, फिर विट्ठल। उसने अच्छा हाथों में देखता हूं, भगवान विष्णु के हाथ में शंख गदा चक्र कमल होगा, 4 हाथ हो गई। हाथ में देखा तो डमरू हाथ में आ गया। अब उसकी समझ में आना बंद हो गया। सिर ऊपर उठा के देखा तो फिर विट्ठल। इस बार अपनी पट्टी खोल दी और रोने लगा कि भगवान क्या कर रहे हो। भगवान मुस्कुराए और अचानक विट्ठल के शीश पर शिवलिंग प्रकट हुआ। आज भी विट्ठल के सिर पर शिवलिंग विश्व में अकेला मिलता है, तो पंढरपुर में मिलता है, जाके दर्शन। यानी कि भगवान ने उसे अपने चमत्कार से बताया कि ये शैव बनना, ये वैष्णव बनना, ये शक्त बनना और इसकी बहस में पड़ना गलत है। अंततः चेतना का एक ही स्वरूप है, शक्ति का एक ही स्वरूप है। तो जो तुम पूछते हो मुझसे प्रदीप कि क्या आस्था का कोई स्थान नहीं, आस्था तो वो है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि तर्क शास्त्र लिखकर जिसे नहीं पाते वो आस्था पा लेती है। मेरे यहां के कवि हुए, दिवंगत हो गए, दयाशंकर अश्क, उन्होंने लिखा कि हम शिवालयों में घंटे बजाते रहे, हम शिवालयों में घंटे बजाते रहे, एक तवायफ के घुंघरू भजन कर गए। वैशाली की नगरवधु आम्रपाली भगवान बुद्ध के सत्संग में पहुंची, जीवन भर देह व्यापार किया, नाचना किया, दूसरों के कहने पर नाची, कोने में बैठी रोज रोती थी मुंह ढककर। बुद्ध की दृष्टि पड़ी, बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद को बुलाकर कहा, आनंद वो एक स्त्री आती है, वो मुझे देख के रोती रहती है, वो कौन है, उसे आगे की पंक्ति में लाओ। वो तैयार नहीं हुई। आनंद ने कहा तथागत की आज्ञा है, भगवान चाहते हैं कि आप आगे बैठो। आगे बैठी, फिर रोती रही। बुद्ध ने कहा इसे मुझसे मिलवाने लाओ, कौन है ये। तो बोले कि ये वैशाली की नगरवधु है आम्रपाली। भगवान ने कहा क्यों रोती है। उसने कहा तथागत मैं इतनी दुराचारिणी, इतनी व्यभिचारिणी, इतनी नीच स्त्री हूं, मैंने जीवन भर अपनी कला का, अपने सौंदर्य का सौदा किया,
मैं तो आपके इस सभागृह में प्रवेश करने के योग्य भी नहीं हूं, इसलिए पीछे जहां सारे भिक्षुकों की खड़ाऊ पड़ी रहती है वहां बैठ के सुनती हूं। मेरा पूरा जीवन व्यर्थ चला गया। भगवान ने कहा, क्या चाहती है? मैं आपके संग में सम्मिलित होना चाहती हूं, पर मैं इस योग्य नहीं हूं। बुद्ध ने कहा, नहीं, तू आज से प्रधान भिक्षुणी है। एक प्रश्न का उत्तर दे। जब तू ये कला का सौदा करती थी, शरीर का सौदा करती थी, अपने रूप का सौदा करती थी, तेरे मन में ग्लानि हुई? भिक्षुणी और रोई। उसने कहा कि क्या बताऊं भंते, मैंने जब भी ये काम किया पूरी आत्मा से किया, मुझे जरा भी पाप का अंश तक पता नहीं चला। भगवान ने कहा, ये समाज ने तुझे सौंपा था, तूने नहीं चुना। इसलिए जितने वर्ष तूने ये काम किया, जो अपने रूप का सौदा किया, उतने वर्ष भी तू साधना में रही। इसलिए सारी भिक्षुणी में प्रधान भिक्षुणी तुझे बनाता हूं। अर्थात आस्था से किया गया कोई भी काम पाप पुण्य की परिधि से परे खड़ा हुआ है। इसीलिए पाप के शिखर पर पहुंचकर भी रावण मोक्ष का अधिकारी बना। जीवन भर भगवान कृष्ण के निर्देशन में रहे पांडव पहले नरक दर्शन के लिए गए और दुर्योधन स्वर्ग में गया। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। जो तुम सोचते हो और जो तुम्हें लगता है ये बिल्कुल ठीक है, ये मेरी आत्मा से ठीक है, वो भगवान का कार्य है। तो तुम पूछते हो प्रदीप के आस्था तो बहुत बड़ी है। योगी और महंत जिसे ध्याते रहे, मीरा उसे भजन करके पा गई। मुझसे पूछा था किसी ने अमेरिका में, स्पेन की एक कवित्री ने, कि आपके यहां भी एक पोइटेस है ना, पर उसकी स्टोरी बड़ी एब्सर्ड है कि उसने जहर पिया और वो बच गई। मैंने कहा कि अगर आस्था मीरा जैसी हो और विष कन्हैया का बताकर भेजा जाए, तो दुनिया का हर विष बाध्य हो जाएगा कि वो अमृत में परिवर्तित हो जाए। एक मेरे बड़े प्रसिद्ध आदरणीय बड़े भाई हैं, भारत के सबसे बड़े हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। जो भी करोड़पति दिल में बीमार हो जाता है, वो सोचता है कि उनका अपॉइंटमेंट मिल जाए। एक बार मैं उनके घर भोजन पर गया, बातचीत होती रही। घर में जगह जगह गणपति, श्रीहरि, अलग अलग चित्र विग्रह लगे हुए थे। चलने लगे तो जहां से जीना मुड़ता था, वहां भी कुछ देवी देवता विराजमान थे। बात करते करते हर जगह खाना खाने गए तो मुझे शरारत सूझी। मैंने कहा, भाई साहब, आप इतने बड़े डॉक्टर हो, अमेरिका में इलाज करते थे, दिल को रॉबर्ट से खोलना आपने सिखाया, ये इतना ज्यादा भगवान क्यों, ये क्या कर लेंगे? उनका जो उत्तर है वो महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, इसीलिए ज्यादा बड़ा आस्तिक हूं क्योंकि वैज्ञानिक हूं। मैंने कहा, क्यों? बोले, कुमार, मैंने अपने जीवन में ऐसे हजारों मरीज देखे हैं जिनके साथ में इसलिए अंदर गया कि मैं तो यूं ही जा रहा हूं, कोई भी कर देगा, सब कुछ नॉर्मल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। थोड़ी सी एक आर्टलरी ब्लॉक है, अभी खोली, अभी स्टंट डाला और सब कुछ तैयार था, पता था बड़ा आदमी है। और सारी वैज्ञानिक चेतना और सारे अच्छे इक्विपमेंट के बाद भी न जाने कौन था जो मेरे सामने से उठाकर ले गया और मैं रोक नहीं पाया। और ऐसे हजारों मरीज हैं जिनको मैं अंदर ये सोच कर गया कि अब तो बाहर इन्हें मरा हुआ ही लाना है, क्योंकि इन्हें कोई नहीं बचा सकता, मैं भी नहीं बचा सकता। और वो आज 10-10 साल बाद भी अपने जन्मदिन पे मुझे फोन करते हैं, कहते हैं, डॉक्टर साहब, आपकी वजह से जिंदा हूं। और मैं उनसे क्या बताऊं कि तुम मेरी वजह से नहीं, किसी और की वजह से जिंदा हो। ईश्वर को न मानना अपराध नहीं है, ईश्वर को अपनी मान्यताओं में कैद करना अपराध है। बनारस में एक युवा पंडित था, वो घाट पे रहता था, तरमाल खाता था। आप जैसे यजमान पहुंच जाए, कोई कुछ खिलाए, कोई कुछ खिलाए, दंड पेलता, गंगा जी में नहाता, ना सुबह को पूजा करे, ना शाम को संध्या वंदन करे, ना गंगा आरती में सम्मिलित हो, लेकिन सुदर्शन था, भजन गाता था, मजे में रहता था। तो जैसा कि लोग चिंतित हो जाते हैं, वहां के कई पंडित चिंतित हो गए कि ये कौन है। तो लोगों ने कहा, इसे घाट से निकालो। क्या अपराध है भैया? बोले, ये तो पूजा अर्चना ही नहीं करता, संध्या उपासना नहीं करता। पंडितों ने उसे बुलाया सभा में कि भाई क्यों नहीं करते? बोला, जी सूतक लग रहा है। सूतक जानते हो? नए बच्चे नहीं जानते होंगे। घर में कोई मृत्यु हो जाए तो पंडित जी कहते हैं सूतक लग गया, 15 दिन तक पूजा नहीं होगी, हवन नहीं होगा। घर में नया बच्चा पैदा हो जाए, कहते हैं सूतक लग गया। इसका मतलब क्या है? लोग व्यस्त होंगे इसलिए। चलो जी, 1 महीना बीत गया, पट्टा फिर कुछ नहीं करे।
फिर बुलाया, बोले क्यों नहीं करता? बोले सूतक लग रहा है। उसको 7-8 बार बुलाया, हर बार कह जी करूंगा करूंगा, सूतक लग रहा है। एक दिन घेर लिया लोगों ने, बोले तेरे ऐसे कौन मर जी रहा है हर महीने कि तेरे रोज सूतक लग रहा है? पंडित ने क्या अच्छा उत्तर दिया? उसने कहा मैं रोज सुबह उठता हूं तो मेरे हृदय में ज्ञान रूपी पुत्र पैदा होता है, और मैं रोज सोता हूं तो मोह रूपी माया मेरी मर जाती है। मेरे घर में रोज सूतक रहता है, इसलिए आनंद में रहता है। मृता मोहमयी माता जातो ज्ञानमय सुतः, रोज मोह रूपी माया मरती है और जातो ज्ञानमय सुतः, और ज्ञान रूपी पुत्र पैदा होता है। सूतकम वर्तते नित्यम कथम संध्या उपासमहे, मैं कहां से संध्या उपासना करूं? मेरे को अक्सर महिलाएं पत्र लिखती हैं फेसबुक पे, भैया मैं पढ़ती तो हूं हनुमान चालीसा, में पढ़ती तो हूं ये देवी स्तुति, पढ़ती तो हूं विष्णु सहस्त्र नाम, उच्चारण मेरा ठीक नहीं है, भगवान मेरी पूजा स्वीकार करेंगे। अरे उच्चारण से क्या है? एक सड़क पे बेचारा मजदूर गायत्री मंत्र पढ़ रहा होगा, अब उसके उच्चारण में कुछ गड़बड़ी थी, नहीं ठीक पढ़ पा रहा था, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ रहा होगा, गड़बड़ी हो गई। उधर से एक प्रोफेसर साहब गुजरे, वो कह लेंगे क्या कर रहा है? बोले भगवान की पूजा कर रहा हूं, भगवान को संदेश। बोले तू मूर्ख है, भगवान तेरा संदेश ले लेंगे क्या? है तो गलत संस्कृत पढ़ रहा है तू। उसने कहा नहीं जी ले लेंगे। बोले कैसे ले लेंगे? जब उन्हें पता नहीं चलेगा तू क्या बोल रहा है तो कैसे संदेश ले लेंगे? तो उसने कहा कि आपका बच्चा है कोई? बोले हाँ 9 साल का है, बोर्डिंग स्कूल में गया है। बोले वो आपको चिट्ठी लिखे तो आप चिट्ठी को पढ़ोगे कि उसकी स्पेलिंग मिस्टेक निकालोगे? बोला पढ़ूंगा। तो बोले जब आप अपने लड़के की सुन सकते हो तो भगवान मेरी भी सुन रखा, मैं भी उसी का लड़का हूं। 2 प्रश्न छोटे छोटे हैं। श्रीकांत शुक्ल यहां सुनने आए हैं, वे कह रहे हैं कि कल आपने सिर्फ भरत पर बात की, क्या लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी से भगवान का उतना प्रेम नहीं था? ऐसा नहीं है, शत्रुघ्न जी पर सबसे कम बोला गया है। मेरा तो मन है कि एक दिन मैं शत्रुघ्न जी पर ही बोलूं किसी प्रकार से। लक्ष्मण जी पर पहले बोल चुका हूं, कुछ जगह बोला है, लेकिन आपने कहा है कि लक्ष्मण से प्रेम नहीं था। ऐसा नहीं, लक्ष्मण से भी बहुत प्रेम है। वस्तुतः देखो तो राम और लक्ष्मण अलग नहीं है। आप कितने भी यशवान हो जाएं, आप कितने भी धर्मशील हो जाएं, आप कितने भी आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएं, आप देशों के राजा बन जाएं, लोकतंत्रों के महानायक बन जाएं, लेकिन सूरज की रोशनी में प्रधानमंत्री जी भी, राष्ट्रपति महोदया भी, कोई भी खड़ा होगा तो उसका शरीर, उसका परिदृश्य, उसके कपड़े कितने भी सुदर्शन हो, कितने भी उजले हो, उसकी परछाई काली पृथ्वी पर दिखाई देगी। जब से पृथ्वी बनी है कोई सिकंदर ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जिसकी परछाई उजली हो। केवल इस विश्व की मर्यादा में इस पृथ्वी पर केवल हमारे राघवेंद्र भगवान राम ही ऐसे चले जिनकी परछाई उजली है। भगवान नीले वर्ण के हैं और उनकी परछाई की तरह चलने वाले लक्ष्मण जी उजले वर्ण के हैं। लक्ष्मण भगवान की उजली परछाई। आप कभी चित्रकूट पधारिए, बहुत अद्भुत जगह है। इतनी अद्भुत कि 2 प्रदेशों का दावा है कि हमारा है, कि हमारा है। आधा चित्रकूट उत्तर प्रदेश में है, आधा चित्रकूट मध्य प्रदेश में। माता मंदाकिनी की धारा उनको अलग अलग करती है। कुछ नहीं है, नक्शे में सिर्फ इतना ही है, इधर है इधर है। एमपी वाले भी कहते हैं कि हमारे यहां रहे भगवान, हम यूपी वाले कहते हैं कि हमारे यहां भी रहे। चित्रकूट में कामदगिरी की जिस पर्वत पर भगवान ने विश्राम किया, उसके कोने पर चढ़ने के बाद अब तो रास्ते भर भी कुछ मकान और कुछ साधु संतों की कुटियां हैं। वहां एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है। सुनते हैं कि ये सदियों से, 8000 वर्षों से, तभी से ऐसा ही रखा हुआ है। उस पर बैठकर रात्रि भर लक्ष्मण निरीक्षण करते थे कि किसी दिशा से असुरों का प्रवेश तो नहीं हो रहा, कोई गलत पशु तो नहीं आ रहा। महर्षि विश्वामित्र ने 15 वर्ष की आयु में जब राम को अपने शिष्यत्व में स्वीकार किया भगवान को, तो उन्हें बहुत सारी सिद्धियां दी थी।
अक्सर लोग पूछते हैं सिद्धि क्या थी। यह सिद्धि यूं मान के चलिए कि उस समय विश्व में डिफेंस साइंस की दो बड़ी लैब थी। जैसे आज नासा को लैब माना जाता है, जैसे आज पेंटागन को लैब माना जाता है, विश्व की सबसे बड़ी दो लैब थी। एक लैब के ओनर, मालिक, चलाने वाले थे महर्षि विश्वामित्र, और एक लैब के चलाने वाले थे महर्षि अगस्त्य। एक उत्तर भारत में काम करते थे, एक दक्षिणापथ में काम करते थे। लेकिन इन दोनों का विज्ञान तो बहुत विकसित हो गया था, लेकिन आयु क्षीण हो रही थी। और ये दोनों ही एक ऐसे सुयोग पात्र को ढूंढ रहे थे जिसके हाथ में सदियों के शोध के बाद बने हुए इन वैज्ञानिक यंत्रों को सौंप कर जाए। पूरी दुनिया किस बात पर चिंतित है कि हमारा एक पड़ोसी देश है, उसने एटॉमिक बम बना लिया है। हमको लेकर कोई चिंतित नहीं है। हम तो सन 77 के बाद से इस प्रयास में लगे। शक्ति अगर गलत हाथों में आ जाए तो वो हिटलर पैदा करती है, और शक्ति अगर जगत के मंगल के हाथों में आ जाए तो वो गांधी पैदा करती है, पटेल पैदा करती है, तिलक पैदा करती है, भगत सिंह पैदा करती है। इस शक्ति को किसको सौंपू, विश्वामित्र सोच रहे हैं। और विश्वामित्र ने योग्यतम पात्र का चयन किया जिसका नाम है राम, जो दशरथ का युवराज है। दोनों भाइयों को लेकर गए, राम को सिखाया कि एआई का प्रयोग कैसे करना है, राम को सिखाया कि माया कैसे पहचाननी है, राम को सिखाया कि एक बाण से ही हजारों लोगों को कैसे समाप्त करना है, राम को सिखाया कि अनावृष्टि कैसे रोकनी है। लक्ष्मण को भी एक सिद्धि सिखाई। लक्ष्मण को सिद्धि सिखाई कि बिना पलक झपकाए जागते हुए कैसे सोना है। ये बात 30 साल पहले जब ऐसी ही किसी उद्बोधन पीठिका से मुझसे भी महनीय किसी ऋषि मुख ने कही होगी कि एक ऐसा आदमी जाग कर देख रहा है जो पीछे सो रहा है लेकिन आगे जाग रहा है। तो पश्चिम के विज्ञानवादी लोगों ने कहा ये तो संभव ही नहीं है, या तो आदमी सोएगा या आदमी जागेगा। आजकल नया घर बनवाइए तो जो एआई और ऑटोमेशन का काम करने वाले आते हैं आर्किटेक्ट के साथ, करोड़ों रुपए लेते हैं आजकल। पर्दा खुल जाएगा, पर्दा बंद हो जाएगा, वो पीछे हल्का वाला पर्दा खुलेगा फिर बंद वाला खुलेगा। तो वो एआई वाले कहते हैं कि हम जो कैमरा गैलरी में लगा रहे हैं ये आपकी रिकॉर्डिंग की मेमोरी खराब नहीं करेगा। अगर कोई आहट नहीं है, कोई चला नहीं है तो रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन अगर बंदर कूद जाए, आदमी कूद जाए तो तुरंत रिकॉर्ड हो जाएगा। ये एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ एन इक्विपमेंट। ये एआई सिखाई गई लक्ष्मण को कि लक्ष्मण आंख खोले बैठे हैं, अगर कोई नहीं आ रहा तो सो रहे हैं, लेकिन जैसे ही उस लेजर किरणों के किसी क्षण में किसी निश्चर ने प्रवेश किया तुरंत ही लक्ष्मण जाग जाते हैं और उनका हाथ धनुष पर कस जाता है। ये एआई का प्रयोग। मैंने कहा कि खड़ी बोली में राम की कहानी सबसे पहले अग्रवाल समाज के ही एक कवि के यश में आई। मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत लिखी। उसमें पूछता है कवि प्रकृति से कि जाग रहा यह कौन धनुर्धर। देखिए लक्ष्मण की प्रतिमा पीछे, जबकि भुवन भर सोता है, पूरी दुनिया सो रही है, ये कौन आदमी है जो जाग रहा है। और कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कामदेव ने वनवास ले लिया हो। भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा, कुसुम के आयुध जिसके हैं ऐसे योगी जैसा पैदा हो रहा है। भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है, किस व्रत में है वीर व्रती है, निद्रा का यों त्याग किए, राज भोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। कभी पूछता है कि ये तो महल में रहने लायक है, ये कामदेव जैसा सुंदर व्यक्ति वलकल पहने हुए और अपना तीर चलाए हुए ये कौन जाग रहा है। विशिष्ट सुरक्षा प्राप्त लोगों के अंगरक्षकों को आपने देखा होगा, वो दिन के समय काला चश्मा लगाए केवल यूं देखते रहते हैं कि किसी आदमी की किसी चहल पहल में कोई बुरा विकार तो नहीं है। लक्ष्मण इसी भावना के साथ रात्रि में देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? कवि पूछता है क्यों देख रहे हैं, तो कवि को उत्तर मिलता है
कहते हैं कि बना हुआ है प्रहरी जिसका इस कुटीर में क्या धन है। इस कुटिया में ऐसा कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जिसके लिए ये आदमी बैठा है रात भर, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है। उत्तर देखिए और बलिहारी हो जाइए। मर्त्य लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। कवि कहता है कि एक रिजर्व बैंक नहीं, पूरी पृथ्वी के किसी भी प्रकार के धन की जो मालकिन है वो इस कुटी में बैठी हुई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। विजन देश है, जंगल है, निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। तो लक्ष्मण तो मेरे भाई, क्या आपका नाम है श्रीकांत? लक्ष्मण तो राम की उजली परछाई है। पैदा होते से ही लक्ष्मण को पता चल गया कि मैं किस लिए पैदा हुआ। हमारे जीवन के चार हेतु हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म तो वो है जो हमें करना है। धर्मो धार्यति प्रजा, प्रजा जो धारण करती है वो धर्म है। रात्रि होने पे हम सोएंगे, ये शरीर का धर्म है। दिन भर का जो भोजन किया है उसका पाचक तत्व अलग निकाल दिया जाएगा और उसका अपाच्य सुबह ही सुबह हम त्याग देंगे, यह शरीर का धर्म है। लेकिन आत्मा का धर्म क्या है, उसका अर्थ क्या है, ये पहले दिन से लक्ष्मण को पता चला। मेरे बाबा कहते हैं गोस्वामी जी, 12 ही से निज हितपति जानी। बचपन से ही अपने हित के बारे में समझ लिया कि मेरा हित का पति कौन है, मेरा जीवन किसके चरणों में है। लक्ष्मण राम चरण रति मानी। कल आकुल की मैंने पंक्तियां सुनाई, उसी का एक पद सुनाता हूं। बचपन में चारों बच्चों को एक एक सोने के पालने में लिटाया और पहली बार सबको दिखाना था राज दरबार को कि कौन से 4 बच्चे दशरथ के यहां पैदा हुए हैं। एक हमारे वे बाल स्वरूप, वे रामलला, दूसरे में भरत जी लिटाए गए, तीसरे में लक्ष्मण लिटाए गए, चौथे में शत्रुघ्न लिटाए गए। सब बच्चों के पैरों में घुंघरू बंधे हुए थे, सब आमोद कर रहे थे, सब प्रसन्न थे, नहाए धोए अच्छे कपड़ों के। एक बच्चा रोए ही जा रहा है और वो चुप ही नहीं हो रहा। वो चुप कैसे हुआ और वो कौन बच्चा था, यही श्रीकांत भैया तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। कि पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, पालने में लखन व राम जी लिटाए गए। लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। पालने में लखन व राम जी लिटाए गए। लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए, किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए। जिन्हें रोता देख धरती गगन चुप हो गए, धरती गगन चुप हो गए, रोता देख धरती गगन चुप हो गए। राजवैद्य आए कोई रोग ना बता सके तो, राजवैद्य आए कोई रोग ना बता सके तो। ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए, ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए, ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए। गुरु ने उठाया और लखन को राम के चरण में लिटाया तो लखन चुप हो गए, लखन चुप हो गए, चरण में लिटाए तो लखन चुप हो गए। पालने में लखन व राम जी लिटाए गए। लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए। जिन्हें रोता देख धरती गगन चुप हो गए, रोता देख धरती गगन चुप हो गए, रोता देख धरती गगन चुप हो गए। राजवैद्य आए कोई रोग ना बता सके तो। ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए, ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए, ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए। गुरु ने उठाया
गुरु ने उठाया और लखन को राम के चरण में लिटाया तो लखन चुप हो गए। चरण में लिटाया तो लखन चुप हो गए, चरण में लिटाया तो लखन चुप हो गए। बचपन में जिस बच्चे को यह पता चल गया कि किन चरणों के प्रभाव से मेरे पीड़ा का उपचार होगा, वे लक्ष्मण है। इसलिए आपका प्रश्न कि भरत से कम प्रेम है कि ज्यादा प्रेम है, नहीं, सबसे बराबर है। और लक्ष्मण की मां, मेरी मां सुमित्रा भी मेरी मां कौशल्या से कम नहीं। जाते हैं लक्ष्मण पूछने के लिए कि मां, भैया और भाभी वनवास जा रहे हैं, कि मैं चला जाऊं कि नहीं चला जाऊं? आप मां हैं, आपसे पूछने आया हूं। मां कहती है तुझे किसी ने गलत बता दिया, मैं तेरी मां हूं। कहती है तेरी मां तो सीता है बेटा, तात राम सब भांति सने। और कहती है कि यहां रहने से अयोध्या में रहूं या जंगल में जाऊं? तो सुमित्रा ने क्या कहा? अवध तहां जह राम निवासु, तहां दिवस जहां भानु प्रकाशु। बेटा जैसे जहां सूरज निकलता है दिन वहीं हो जाता है, राम जहां रहेंगे वहीं अयोध्या हो जाएगी, तो इसलिए अयोध्या में। और मन ना बदल जाए, बेटे के मन में शंका ना आ जाए, इसलिए कहती हैं जो पे राम सिया वन जाही, अवध तुम्हार काम कछु नहीं। तेरा कोई काम नहीं है। कैसा परिवार है, कैसी पत्नी है उर्मिला। सीता तो फिर भी भगवान के सामीप्य में है, चाहे वनवासी जीवन है लेकिन पति तो है, सुख दुख में साथ वाला। उर्मिला से तो पूछा भी नहीं गया। उर्मिला जब भरत आए जंगल में मनाने के लिए राम को, तो पूरे अयोध्या को लेकर आए। एक कथा आती है कि उर्मिला उस दिन आई। सीता उनकी बहन भी है, देवरानी होने के अतिरिक्त उनकी बहन भी है। वो सीता की कुटिया में बैठ गई। अब सब लोग बैठे हुए हैं, पुरुष तो अंदर जा नहीं रहे, तो लक्ष्मण से बात तो कर नहीं सकती। तो सीता बड़ी बहन होने के अतिरिक्त हम सबकी मां भी है, और जिनकी बड़ी बहनें उन्हें पता हो कि बड़ी बहनें अक्सर मां हो जाती हैं, छोटी बहनें इस तरह बात करती हैं उनसे। मां से भी जो बात नहीं करती छोटी बहन, वो बड़ी बहन से बात कर लेती है। सीता मनोभाव समझ गई कि मैं तो अपने पति के साथ रहती हूं, उसने तो देखा ही नहीं है। तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि लल्ला, मेरी झोपड़ी में, कुटिया में फूलों की डलियां रखी है, उसे उठा लाओ, तुम्हारे भैया की शाम की संध्या के लिए माला बना दूंगी। लक्ष्मण ने कहा जो आज्ञा भाभी। और तेज गति से लक्ष्मण गए। लक्ष्मण को क्या पता, जैसे ही कुटिया का द्वार खोला तो सामने उर्मिला, वो खड़ी हो गई। अब सोचो, पूछ के नहीं आए हैं, लेकिन जैसे ही देखा, अब लक्ष्मण असमंजस में कि लौटूं कि बात करूं। तो मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, खुद उर्मिला ने आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कहा, कभी मेरे बाग में घूमने वाले वो हिरन, आजकल तू जंगल में घूमता है, मैं तुझे बांधूंगी नहीं, इसलिए भय मत कर। मेरे उपवन के हरिण आज वनचारी, मैं बांध न लूंगी तुझे, तजो भय भारी। लक्ष्मण भी कहते हैं कि मैं तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ के आया कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुम्हें इसलिए छोड़ के आया हूं कि सीता तो अधिकारिणी है राम का प्रेम पाने के लिए। राम अधिकारी हैं कि सीता जैसी दिव्य विभूति और भगवती का पाणी ग्रहण करें, पर मुझ में तो कोई योग्यता ही नहीं है कि मैं सीता की बहन का हाथ थामूं। वन में तनिक तपस्या करके बनने दो मुझको निज योग्य, भाभी की बहना तुम मेरे अर्थ नहीं केवल उपभोग्य। तुम केवल मेरी पत्नी नहीं हो, तुम जगत नंदिनी सीता की बहन हो। मुझे इस योग्य तो बनने दो कि कोई व्यक्ति ये ना कहेगी अरे कहां तो सीता का पति मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र और कहां उर्मिला का पति, तो वे तो तपस्वी हैं ही, मुझे तपस्या करने दो। आप सबको पता है कि जब संजीवनी बूटी लेकर गए हनुमान, तो रास्ते में उत्तर प्रदेश क्रॉस किया। एयर सीमाओं का सर्वेक्षण था कि कोई क्रॉस ना कर ले। रडार ने बताया कि ऊपर एक अद्भुत तरीके का कोई यान जा रहा है। भरत ने कहा कि ऐसे बिना अलार्म के कोई अयोध्या की एयर सीमा कैसे क्रॉस करेगा, उतारो इसे नीचे। तो उनको तीरों से घेर के नीचे उतारा गया। टेक्निक देखिए आप, जब नीचे उतरे तो देखा कि वो तो राम राम बोल रहा है, हे राम है भैया आप कौन है।
मैं अंजनी पुत्र हनुमान हूं, भगवान का सेवक हूं। कहां जा रहे हो भैया? उनके छोटे भाई को मूर्छा आ गई है। भरत बड़े दुखी है। भरत ने कहा कि ये उन्हीं का घर है, मैं उनका छोटा भाई हूं और ये चरण पादुकाएं रख के चला रहे हैं। उनकी सेवा सत्कार उन्हें जाना था, माएं बुलाई गई। क्या कहा कौशल्या ने? कौशल्या ने हनुमान के कान में चुपचाप कहा, भैया मेरे बेटे से कह देना 14 वर्ष प्रतीक्षा बहुत करी है, लेकिन लक्ष्मण के बिना अयोध्या ना आए। रोती हुई कौशल्या अपने आंगन की तरफ चली। पीछे खड़ी हुई सुमित्रा आई। सुमित्रा ने कहा, भैया मुझे पता नहीं दीदी ने तुमसे क्या कहा है, राम से कह देना सीता को वापस लेके आए। लक्ष्मण ना भी रहा तो मेरे पास अभी एक लाल और है, उसे साथ लड़ने के लिए भेज दूंगी। ये घर है। हनुमान की विदाई की तैयारी हो रही है, सब दुखी चिंतित हैं और उर्मिला प्रसन्न है, चहक रही है। हनुमान भैया दूध पी लीजिए। हनुमान भैया ले। हनुमान ने अकेला एकांत पाकर चरण पकड़ लिए कि माता आपका पति मृत्युशैया पर है, मूर्छित है और आप मुझे दूध पिला रही हैं, आपको तो कहना चाहिए जल्दी जा जल्दी जा। तो उर्मिला हंसने लगी कि भैया तुमसे किसने कहा कि मेरा पति मृत्युशैया पर है? हनुमान ने कहा मैं देख के आया हूं। उर्मिला ने कहा कि आप गलत फहमी में, यदि विश्वास ना हो तो 5-7 दिन रुक जाओ, मेरे पति को कुछ नहीं होगा। क्योंकि जम्हाई में भी रात को सोते समय जिस राम का नाम लेने से सुबह आदमी जिंदा उठता है, उसकी गोदी में यमराज छोड़ो महाकाल लेके नहीं जा सकता मेरे पति को।